प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। विधायक जदीबल तनवीर सादिक ने आज जन केंद्रित पहलों के लिए उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना। सोनावाड़ी के मरकुंडल गांव में अवैध कृषि भूमि का रूपांतरण चरम पर और एसडीएम सुम्बुल उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। जेएनके टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन एंड जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा आज से 21 नवंबर तक एमए स्टेडियम जम्मू में 35वीं नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप खेली जाएगी, जिसका आज उद्घाटन खेल मंत्री सतीश शर्मा ने किया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने आज श्रीनगर में डेंटल कॉलेज का किया दौरा और समाज में डॉक्टरों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा आज जम्मू में 26 वार्डों के निजीकरण को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। बाल कल्याण समिति और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने लाल चौक में एक अभियान के तहत 15 बच्चों को किया रेस्क्यू। अब समाचार विस्तार से। मुख्य प्रवक्ता और विधायक जदीबल तनवीर सादिक ने अपने कार्यकाल के शुरुआती महीने के दौरान जन केंद्रित पहलों के लिए उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना की। सादिक ने आश्वासन दिया कि घोषणा पत्र में उल्लेखित सभी वादे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में प्रत्येक को संबोधित करने के लिए चर्चा चल रही है। पहले तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत को और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो एक माह के अंदर अंदर 4 बहुत बड़े फैसले जो हुए, जिसमें असेंबली में स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन पास हुआ भारी अक्सरियत से, जो उमर साहब ने अपने काबीना में स्टेट का रेजोल्यूशन पास करके उसको फॉलो अप करके होम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो ले लिया। तीसरा, जो यहाँ के जो बच्चे थे और उनके जो वालिदैन थे, उनके बारे में जो नवंबर सेशन की बहुत डिमांड थी वो वापस किए, और जो एज रिलैक्सेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, उसके ऊपर ये 4 फैसले एक महीने में फैसला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम वादाबंद हैं कि जो हमारे 12 गारंटीज हैं और 26 वादे जो हमारे मंशूर में हैं, हम उसको बहुत उसके ऊपर कायम दायम है और वो पूरा जरूर करेंगे। ये 5 साल का मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को, और 5 साल के माह में इंशाल्लाह हम इस सब चीज़ों को पे अमल करेंगे। आप लोगों से एक पूरी दिल से एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि उनके ऊपर जितने भी मसाइल हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो कम करेगा। बिजली के बारे में जो है 200 यूनिट की बात है, उस पर भी बातचीत चल रही है। जो राशन है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, चाहे वो कैरोसिन हो, चाहे वो खांड हो, चाहे वो बाकी चीजें हों। हम पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हुकूमत इस पे भी फैसला करेगी और लोगों को जल्द से जल्द राहत देगी। सोनावाड़ी के मरकुंडल गांव में कृषि भूमि का अवैध रूप से व्यावसायिक या आवासीय भूखंडों में रूपांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसमें प्रभावशाली जमींदार रात के अंधेरे में इस अवस्था का फायदा उठा रहे हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि ये जमींदार बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि राजस्व विभाग हाजिन कई कनाल भूमि के रूपांतरण के हालिया मामले को रोकने में विफल रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जब तहसीलदार हाजिन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बार-बार फोन करने के बावजूद रिपोर्टर का फोन नहीं उठाया। हालांकि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट सुम्बुल ने आश्वासन दिया कि वह मामले की जांच करेंगे, संबंधित राजस्व अधिकारियों से जानकारी मांगेंगे और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई शुरू करेंगे। इससे पहले भी 2022 में भी ऐसा मसला हुआ था, तो उस वक्त जो यहाँ का डीसी साहब था उसने उस पर सख्त कार्रवाई की थी। जो आज हम देखते हैं, अगर हम मरकुंडल से लेकर गुंडजागिर से लेकर मरकुंडल हाजन, जितना भी ये हमारा तहसील है, चाहे वो सुंबल तहसील है या हाजन तहसील है, दोनों तहसीलों में इस वक्त लैंड माफिया उरूज पे है। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो खाबी गफलत में सोई हुई है। मुझे लगता है कि शायद इनको किसी ने हायर किया है, इसीलिए ये मिट्टी उठाते हैं। अब इस वक्त अगर हम देखेंगे कि कॉलोनियाँ बहुत बन गई है यहाँ पे, जो अभी ये क्राइसिस चल रहे हैं चावल पे।
हर रोज़ हम उसके देखते हैं कि जुलूसे निकालते हैं लोग, चावल से हम मर रहे हैं। तो इसका यही नतीजा है कि जब लैंड कन्वर्ट हो गया है, जो लैंड एग्रीकल्चर ज़मीन था उस पे कॉलोनियाँ बन गई है। रातों रात में पहले देखते हैं तो वो खाली होता है, जब रात को देखते हैं तो वहाँ मिट्टी की बहुत ट्रैक्टरों ने या गाड़ियों से वो उन्होंने उस पे वो हमवार किया होता है। पता नहीं है कि उनके पीछे किसका हाथ है। मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन खासकर एलजी इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहे और यहाँ का जो डीसी साहब है उसको भी इसके बारे में सोचना चाहे। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस हैं, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है दैट्स नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल एक्टिविटीज़ और एनी अदर एक्टिविटी अनलेस एंड अंटिल देयर इज़ अ परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। परमिशन बाज़ाब्ता आपको जो है वो डिप्टी कमिश्नर की सदारत में कमेटी बैठती है, तो वहाँ से आपने कन्वर्जन का जो है परमिशन ले लेना है। तो अगर आप उसके बगैर ही लैंड को कन्वर्ट करते हैं दैट्स एन इलीगल थिंग, उसके अगेंस्ट विल बी डूइंग एक्शंस। केस के बारे में मुझे इतना ही पता है, देयर इज एक एक्सीडेंटल डेथ हुआ है, मार्केट हुआ है। तो रात में कुछ जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे चल रही थी वही वो जो मिट्टी का डिस्पोजल शायद वो कर रहे थे। तो मिट्टी के डिस्पोजल में मैं बताना चाहूँगा आपको, मिट्टी का डिस्पोजल में जो डिपार्टमेंट एसोसिएटेड है वो है माइनिंग डिपार्टमेंट। आपने अगर मिट्टी कहीं से उठानी है उसके लिए डिस्पोजल परमिट जो है वो आपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर से ले लेना है। अगर आप उसके बगैर विदाउट हिज परमिशन जो है डिस्पोज करते हैं दैट्स अगेन एन इलीगल एक्टिविटी, जिसके अगेंस्ट वो बाज़ाब्ता चालान वालान जो है वो आपको कर सकते हैं। जेएनके टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन और जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा 18 से 21 नवंबर 2024 तक एमए स्टेडियम जम्मू में 35वीं पुरुष और महिला सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने। इस मौके पर खेल मंत्री जम्मू कश्मीर यूटी सतीश शर्मा उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तालियां बजती रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आई रिक्वेस्ट श्री दिलावर सिंह जी, आप सबकी तालियों के बीच एंड टू मैडम पारुल खजूरिया। केरला की टीम अपना हाथ उठाते हुए अभिनंदन करते हुए मंच के सामने थे, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश की टीम, ये महिलाओं की टीम है, फॉलोड बाय कर्नाटका की टीम मंच के सामने से। इसमें हमारी तरफ से अगर तालियों का जोश इनके लिए हो जाए तो क्या बात। हम सब की जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की तरफ से आपका अभिनंदन, मंदिरों के शहर जम्मू में आपका अभिनंदन। जम्मू कश्मीर जो कि इस वक्त खेल का एक मरकज बन चुका है। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल और आज टेनिस का कितना इम्पोर्टेंट है ये और इससे कितना फायदा होगा, जो यूथ है यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनको फायदा होगा। देखो, मेरा मानना है कि आज अगर कोई चीज़ जम्मू कश्मीर को बचा सकती है, प्लीज़, आज कोई चीज़ अगर जम्मू कश्मीर को बचा सकती है वो स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स का महत्व है आज जिस दौर से जम्मू कश्मीर जा रहा है, चाहे बेरोजगारी का आलम है, चाहे ड्रग्स की शिकायतें हैं, चाहे लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। सिंस एथेंस की जब से गेम्स हुई थी, ओलंपिक शुरू हुए थे और आज तक उसकी इम्पोर्टेंस जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पोस्ट कोविड जो समाज की हालात है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और स्पोर्ट्स एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़राए से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का चूँकि हम अभी 1 महीना हुआ हमें आए हुए, हमें सिस्टम दुरुस्त करना है, कहीं कमियां हैं और कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको शाबाशी देंगे, जहां कमियां हैं तो वो निशानदेही करती जाएगी, है ना। तो आप सबका, मीडिया वालों का बड़ा अहम रोल है। मेरिट पे बच्चे सिलेक्ट हों,
स्पोर्ट्स की पॉलिसी में थोड़ा बहुत जो भी बदलाव करने की ज़रूरत है वो भी करेंगे। हम चाहते हैं स्पोर्ट्स जिस तरह पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड इसकी अलग ही एक पहचान है और दे शुड गेट देयर ड्यू शेयर रिस्पेक्ट और जो जो कमियां हैं वो हम दूर करें और आपने हमारी मदद करनी। मैं नया आदमी हूँ। ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? कौन सी वाली? नेशनल लेवल। आपको बधाई है, आपने साथ देना है और कमियां जो होंगी उन पे पर्दा डाल देना। यार जम्मू जब तक हम अपनी कमियों में पर्दा नहीं डालेंगे और शाबाशी देंगे, काम करने वाले बड़े अच्छे बेहतरीन अफसर हैं हमारे। उनको कब तक न्याय मिलेगा? आपने नशे के बारे और आपने बीजेपी जो है बीजेपी खफा क्या रहेगा? देखो, हमेशा कोई मुल्क जब तरक्की करता है ना उसके दुश्मन होते हैं। हमारे हमसाया मुल्क आपको पता है कौन कौन है, मैं नाम क्यों लूँ? देयर मोडस ऑपरेंडी हैज चेंज। उनको पता है गोली बारूद पे खर्चा होगा, यही करो। हिंदुस्तान जवान मुल्क है, चाइना एक बुजुर्ग मुल्क है, इसकी जवानी को तबाह करो और उनका टारगेट यही है। तो हम चाहेंगे कि नशे पे सख्त कार्रवाई की जाए, उसमें हमें पुलिस वाले साथियों की बहुत तावन की जरूरत है। काफी समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, कब तक? हमारी उनसे बातचीत हुई थी कि स्टेडियम को रक्षा करने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा इस पिच को तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये स्टेडियम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। कमियां हैं, पिछले 11 सालों की कमियां हैं, उनको भी दूर करना है। उससे पहले भी जो सरकारें वक्त पर रही हैं स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने आज डेंटल कॉलेज श्रीनगर का दौरा किया। उनके साथ डॉक्टर सईद आबिद राशिद शाह भी उपस्थित रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात भी की। इस मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया और कॉलेज के छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भगवान का दूसरा रूप बताया। किसी का रोल है वो आप सबका रोल है। लोग किसी पे यकीन करते हैं जब वो बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर्स के ऊपर करते हैं। आपकी पूरी टीम जो है उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आज भी some of you have treated me. Whenever I sit on that dental chair, I am taken back to my childhood when somebody would pull out tooth. Nowadays they don't pull out teeth, they do root canal and blah blah blah. But it's always in your own minds a very strange experience. May or may not be recognized in the society. Your role as a healthcare professional is absolutely no less significant than anybody else working in.
say that. सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा आज टाउन हॉल नगर निगम जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे रिंकू गिल ने बताया कि विभाग को 15 दिन का नोटिस दिया गया है और बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आने वाली 27 तारीख को काम छोड़ हड़ताल करेंगे और जिसके जिम्मेदार सरकार के साथ साथ उच्च अधिकारी भी होंगे। उन्होंने कहा कि 26 वार्डों का निजीकरण किया जा रहा है जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और साथ ही उन्होंने संबंधित अन्य भी मुद्दों पर रोष प्रकट करते हुए अपनी मांगे रखी। हम अपने हक मांगते, हम अपने हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरा नेता जिंदाबाद, मेरा नेता जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी बात को बुलंद करते हैं। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ड्राइवर यूनियन, सुपरवाइजर यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन और सैनिटरी सुपरवाइजर यूनियन, क्लरिकल यूनियन, आज हमने मिलकर एक प्रोटेस्ट रखा है जिसमें हमने 15 दिन का नोटिस दिया हुआ है। आज भी हमारा प्रोटेस्ट है, कल भी प्रोटेस्ट रहेगा और 25-26 को भी प्रोटेस्ट है। 27 तारीख को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी काफ़ी लंबे समय से स्ट्राइक पर है, हम उनका भी संजोग करते हैं और अपनी डिमांडों को लेकर 27 तारीख को हम भी काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पहली डिमांड हमारी जो कि 26 वार्डें 3 जून की ये प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, हम वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ 600 कैजुअल जो कि 2018 में हमारे मुलाजमों ने फॉर्म फिल किए थे 600 लगाने के लिए, और भी हमारी डिमांडें हैं। तो अगर गंदगी की वजह से शहर में किसी भी तरह की कोई बीमारी फैलती है तो उसकी जो जिम्मेवार होगी गवर्नमेंट होगी। चुनाव घाटी सफाई कर्मचारी संघ डोडा पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर है और आज फिर नगर पालिका कार्यालय के बाहर रोड को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वे इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सारे के सारे सोई हुई है, जो सवेरे 5 बजे उठे। ये चाहती है कि हम बच्चे लेकर रोडों में आए, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हमने रोड ही ब्लॉक किया है। आगे हम अपनी जाने दे देंगे, हम अपनी जाने दे देंगे। काम जो ऊपर से बैठे हमारे लिए दिन पे दिन खाली सर्कुलर पे सर्कुलर निकाले जाए। हम मजबूर हो गए, हम आवाम से ये सवाल पूछते हैं तो तमाशा हमारा बन रहा है, हमारा साथ दो। हम मजबूर हो गए, हम लोग, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए, कोई नहीं चाहता रोड पे आने के लिए। हम लोग मजबूर हो गए हैं, हमारे ईओ ने हमें मजबूर किया रोड पे आने के लिए। उन्होंने एक आर्डर अभी निकाला कि भाई आपके बंधु को सस्पेंड किया। भाई किसने निकाला वो आर्डर? किसने दी आपको ये पावर, ये आर्डर निकालने की? जब हम अपना हक मांग रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई है, बोलते हैं मंदिर मस्जिद, भाई हो रही है मंदिर मस्जिद। आज सुबह हमें तहसीलदार साहब ने फोन किया, बोलते भाई कुत्ता यहाँ मरा, क्या हमने वहां पे उठाया नहीं? यहाँ पे कुत्ता मरा और हमने मंदिर मस्जिद भी सफाई करवाया, मगर ये नहीं, ये हड़ताल तोड़ने का काम है। और हमने इनको यही बोला, इधर के अपने ईओ को हमने बोला जब हम मंदिर मस्जिद करते हैं हम पागल नहीं है, हम नहीं चाहते लोग परेशान हो, मगर हम मजबूर हैं। हमारे इसके अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? यही तो कर सकते हैं हम, सफाई करेंगे। डिमांड यही है भाई, हम जैसे काम कर रहे हैं हमारी हड़ताल चलने दो। ये हड़ताल यहाँ नहीं है, अगर हम डोडा में करें तो हमें बंद कर लो। यहाँ इतनी पुलिस है, उठाओ, हम जेलों के लिए तैयार हैं। मगर जब ये जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक है, मैं आपको यही अब 1000 जेली में अभी रो रहा है, सेवा ही अपनी दे रहा है 9300 पे। अभी तक आपने हमें किताब दिया, वो तो रीढ़ की हड्डी है। कोविड में हमने काम किया, उस दिन आपने हमें किताब दिया, बोलता आप हीरो,
यही हीरो हम, अभी हम जीरो है रोडों के। बाल कल्याण समिति और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने आज श्रीनगर के लाल चौक में अभियान चलाया, जहां पर उन्होंने कई मासूम बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने का प्रयास किया और समाचार प्राप्त होने तक 15 नाबालिगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी और बच्चों के इसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। आज रेस्क्यू ड्राइव है, ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने कोलैबोरेट किया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। तो हमारी ये ड्राइव जो है वो जो भी बेगिंग में चिल्ड्रन इन्वॉल्व है यहाँ पर या तो फोर्स किए जाते हैं या पेरेंट्स उनको उनकी कंसेंट से वो उनके साथ साथ बेगिंग कर रहे हैं, या तो किसी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में या सिंपल एम्प्लॉयमेंट, ईंटें उठा रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको रेस्क्यू करें, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जाके अभी ओपन शेल्टर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले रखेंगे, उसके बाद देखेंगे किसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, किसको जो हमारे चिल्ड्रन होम्स यहाँ चल रहे हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मैम इससे पहले भी हमने ये ड्राइव देखी थी, अगर आप एक दिन का ये ड्राइव करते हो दूसरे दिन फिर से बच्चे सड़कों पे होते हैं। देखिए हम पहली बार ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हमने पहली बार और अभी तक मुझे लगता है तकरीबन 15 बच्चे रेस्क्यू हुए। तो और अभी ये जो तादाद है ये बढ़ने की ही बढ़ेगा ही। तो देखिए हम एक मैसेज दे सकते हैं, अब रोज तो ये ड्राइव नहीं हो सकती है, ऑब्वियसली ओकेजनली हम करते रहते हैं, मगर एज अ सोसाइटी, क्योंकि चालान देखिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इन बच्चों को लाता है, अब वो देख रहा है कि उसके पास ये मैसेज आ रहा है, वो ये न्यूज़ देख रहा है कि ऐसे बच्चों को, ऑब्वियसली उसको ये होना चाहिए कि अगली बार मैं माइनर्स को ना इन कामों के लिए लाऊं, तो ये उसकी भी जिम्मेदारी है। मैम जो बच्चे यहाँ पर यूनिफॉर्म पहन के होते हैं तो उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई? देखिए हमारी ड्राइव के दौरान हमने देखे यूनिफॉर्म में बच्चे और हमने उनको भी थोड़ा अवेयरनेस दिया कि उनको इस वक्त क्लासरूम्स में होना चाहिए, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनको बोलने की कि आपके बच्चे यहाँ पर है, क्या आपको पता है। तो इसमें पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी बनती है। रियासी के मिनी सचिवालय में सोमवार को दिशा की एक बैठक में कई अहम प्रोजेक्टों पर आपस में चर्चा की गई। बैठक में जम्मू रियासी के सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा डीडीसी जिला चेयरमैन सराब सिंह नाग, रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे, कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा और गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद भी उपस्थित रहे। बैठक में कई अहम प्रोजेक्ट और जारी विकास कार्यों पर आपस में चर्चा की गई और कार्यों की एक रिपोर्ट लेते हुए उनकी समीक्षा भी की गई और जारी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के आदेश भी दिए गए। परसों से काम चल रहा है, कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कब इसकी कोई कंप्लीशन की डेट है या कब तक? सीआर साहब जाएंगे, खुद इधर डिमार्केट करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या हो रहा है। विदिन 3 डेज मुझे रिपोर्ट देंगे, ठीक है। आप में से 2 लोग वहाँ रहेंगे। आज जो दिशा की मीटिंग हुई है, हमारे यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर अपने जुगल किशोर शर्मा जी जो चेयरमैन हैं वो आए थे। उन्होंने सब ऑफिसरों को बुलाया और उसकी अच्छी मीटिंग हुई है। जितनी भी स्कीमें हैं उन पर चर्चा हुई और जो मध्यम पड़ी थी उनको तेज़ी गति में लाने के लिए उन्होंने बड़े निर्देश दिए हैं, और ताकि ये काम जो जितने भी हैं जो जल्दी से जल्दी हो पाएँ। कर हमारा जो पानी का जल मिशन का जो इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बात रखी और हमने भी रखी कि इलाके के अंदर स्कीमें जितनी भी हैं वो इनकी वजह से वो पूरी होनी थी 24 अगस्त को, 24 नहीं 23 अगस्त, फिर बढ़ाया इन्होंने टाइम, अब 24 भी चला गया और स्कीमों की बहुत बुरी हालत है। उस पर एक कमेटी बनाई गई है जो उसकी जायज़ा लेगी और हर स्कीम पर वो कमेटी जाके रिपोर्ट भी देगी। और वो उन्होंने इंश्योर किया है, जो हमारे ऑफिसर हैं एक्सिन साहब, उन्होंने कहा कि हम इनको हमें 20 दिन का टाइम दीजिए, हम सब स्कीमों को ठीक करेंगे।
हम साथ लगे हुए हैं। हमने आते ही कई रोडों के जो है सर्वे शुरू करवा दिए हैं, जो PMASY में हैं, कुछ हमने नवाड़ में भेजे हैं। ये हम जुटे हैं, लोग भी हमारे साथ जुट गए हैं और हम दिन रात इसमें लगे हुए हैं। भगवान करे ये जल्दी से जल्दी पूरे हो। दिशा की मीटिंग जो आज हुई है यहाँ पे, अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, बट जो हमें डिस्कस करना चाहिए था वो विस्तार से हुआ नहीं। तो उम्मीद करते हैं जो हमने डिस्कस किया है तो उस पर अमल किया जाएगा और वो गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजेंगे ये इसके मिनट्स, और हम उस पर फिर एम्प्लॉइज़ अपने को देखते हैं वो कितना काम करते हैं। और हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के हार्ड जोन में भी काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी मेन मुद्दा यहाँ कटरा का था। कटरा में जो मैंने मुद्दा उठाया था गंडोला के रिलेटेड, वहाँ तो तकरीबन 10,000 लोग, 10-12-15,000 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई पिट्ठू का है, कोई घोड़े वाला है, कोई पालकी वाला है, तो उसमें कोई अपना और भी रोज़गार है, होटल्स हैं, चौकीदार्स हैं। तो उनके लिए जो गंडोला है तो वो उनके लिए एक अच्छा शुगन नहीं है, उसको बंद करना चाहिए या इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। ये मुद्दा अंदर उठाया था और मैं उम्मीद करूँगा, मैं अपने CM साहब से भी ये उठाऊँगा। इन्होंने मेमोरेंडम अभी दिया है तो उस पर भी हम बात करेंगे जैन के गवर्नमेंट के लेवल पे जो होगी। हमारे तो 8-10 हज़ार लोग वहाँ से लेबर वाले, और वो 3 जनरेशन से वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा भी है। और जो हम जैसे हम बोलते हैं क्योंकि दिल्ली से आएगा, अगर कटरा से वो पैदल जाएगा तो उसमें ज़्यादा श्रद्धा है। हम तो इस चीज़ को मानते हैं, क्या वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, जितना हम पैदल सफ़र करते हैं, आपने देखा होगा, हमने भी देखा है, दिल्ली से लोग पैदल भी आते हैं, महाराष्ट्र से पैदल आते हैं, लखनऊ से पैदल आते हैं। अगर यहाँ से जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा, हाँ ठीक है, हेलीकॉप्टर सर्विस भी है वहाँ पे, हर एक सुविधा है। अगर गंडोला नहीं लगेगा तो उससे मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई तूफान आने वाला नहीं है। जब आपने अंदर MP का या फिर क्या चर्चा हुई इस विषय पर? थोड़ा मुझे दुख हुआ कि हमारे मेंबर असेंबली वहाँ बैठे थे, जुगल MP साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया। तो ये हम पब्लिक ने इसीलिए चुने हैं कि हम गरीब लोगों की बातें करें। ये हमारे गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं जो यहाँ आके काम कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ अमीर आदमी तो कोई करेगा नहीं काम। अपील करते हैं जो जम्मू के 28 विधायक है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। जो कटरा का विधायक है बलदेव राज शर्मा साहब से भी हमारी गुजारिश है कि गरीब जनता को जहर मत दो, लाखों चूल्हा बुझ जाएगा। ये माता का दरबार है जहाँ लाखों चूल्हा जल रहा है, हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। बोल रहे हैं ये खटोला लगाएंगे ताराकोट से, कभी बोल रहे हैं कहीं से, हमारी रोज़ी रोटी जा रही है। हमारे साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ जनाब, और हमारे पास कोई रोज़गार तो है नहीं, ना हमारे पास कोई नौकरी है, ना कुछ है। जहाँ लाखों चूल्हा जलता है, गरीब जनता है, ये कहाँ जाएगी। अहमद है, मैं तहसील मोहर का पंचायत मुलाज से हूँ और मैं छोटी एज का 10 साल का कटरा में आया हूँ। 1980 में यहाँ पे काम करने लगा हूँ। मगर जैसी दांडी 86 से लेकर इस वक्त तक शराइन बोर्ड हमारे साथ कर रही है, बहुत ही नाजायज़ कर रही है हमारे साथ। तकरीबन 50,000 लेबर से घटाते इन्होंने 15-20 हज़ार रुपये मुश्किल से। और उनका भी सर हमें ये समझ नहीं आती है। देखो जिनका कार्ड ले जाते हैं, जिसने काम नहीं किया, मजबूरी होती है, तो जिनका कार्ड है रेड जोन में डाले सर। जो फेरा नहीं 1 महीना लगाएगा उसका कार्ड रेड जोन में डाल देते हैं, वो उसको फिर देते नहीं, आपको 3 महीने 4 महीने डालते हैं। ऐसे इन्होंने वो कैंसिल ही कर दिए। हमें समझ नहीं आते, अगर थोड़े से रखे हैं, तकरीबन 5-6 हज़ार घोड़ा रखा है, वो कार्ड रेड जोन में डाले, ठीक है हम मानते हैं। जो ओवर चार्जिंग करते हैं तो उनको सज़ा दे दो। हमें ये भी समझ नहीं आती, DC साहब यहाँ से लिखता है किसी को मतलब ऑपरेशन करना है, किसी को कुछ है, परमिशन देते हैं कि उसका बच्चा उस रोड पे काम करे। कार्ड अगर मैं हूँ तो मेरा बच्चा जाए, परमिशन देते हैं। उसको SDM साहब यस नहीं करते हैं, जाते हैं CO साहब के पास, वो कहते हैं SDM साहब के पास जाओ, SDM साहब कहते हैं CO साहब के पास जाओ। और परमिशन देने में उनको कोई प्रॉब्लम हमें पता नहीं क्या आ रही है। बाद में जो ये गंडोला है, ये कोई लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों के हिसाब से चूल्हे लोगों के बुझ रहे हैं। नौकरियां कहीं मिल नहीं रही है। हमने ट्रैक पे काम करके हमने बच्चों को पढ़ाया था, बहुत मुश्किल से पढ़ाया है। तो नौकरियां सर आप खुद ही देख रहे हैं, 2014 से लेकर इस वक्त तक तो नौकरियां है ही नहीं कहीं।
अब लिखे पड़े बच्चे हैं, ट्रैक पे काम कर रहे हैं। सर कल भी एक लड़के को 2000 का चालान काटा मेरे सामने। मैंने उसको सुबह कहा आप आ जाओ कटरा में, रेसी में आ जाओ। आ रहे हम उनको बताएंगे ये अगर उसका भाई मार गया और एसडीएम साहब के पास गई, उसकी बीवी है, उसने कहा यार इसका भाई मार गया तो इसका कार्ड इसके नाम पे कर दो, कहने कर लेंगे। और सर 2000 का चालान काटा है, वो मोबाइल में हमने एडजस्ट किया है हमने, वो इधर नहीं आए थे। हम इस बात के लिए क्या हमारा वहाँ का दुकानदार चाहे जितनी भी कटरा में जनता है, ये थोड़ी है कटरा का लोग उधर पल रहे हैं, पूरा JNK का लोग। अगर यहाँ से 50,000 को इन्होंने निकाला, अगर ऐसा करेंगे इस वक्त भी, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा इस वक्त, नौकरी तो मिलती नहीं। सीमा सड़क संगठन ने 86 किलोमीटर लंबे बांडीपुरा गुरेज मार्ग को एक तरफा वाहन यातायात के लिए फिर से खोल दिया है। ये विकास चुनौतीपूर्ण सदियों की परिस्थितियों के बीच सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुदूर गुरेज घाटी के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क को बहाल करता है। एसएसपी ट्रैफिक ने आज तंकोरा में लोगों को यातायात के नियमों से अवगत कराने हेतु आज दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। एसएसपी ट्रैफिक ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की भी अपील की और साथ ही अभिभावकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे नाबालिगों को वाहन न दें। और इस दौरान भाजपा नेता अजैर बेग ने एसएसपी ट्रैफिक के काम की खूब सराहना की। देखो ये जो कदम एसएसपी साहब ने उठाया ये बहुत अच्छा कदम है। ये वैसे पहले करना था, चलो पहले भी तो करते थे, बीच बीच में सबको यहाँ पकड़ते थे भी। लास्ट में एक एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले, वो बेचारे गुजर गए उसमें, तो बड़ा एक एक्सीडेंट कल हो गया, वो 3 की डेथ हो गई। तो अच्छा कदम ये फैमिली को भी इसमें देखना है कि वो बच्चों को ना स्कूटी दे ना गाड़ी दे। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे, स्कूटी ये चला रहे, स्कूल लेके जाते, तो इस पे ना कंसर्न एक बच्चों पेरेंट्स को भी ये बेसिकली पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को मत दे गाड़ी वाड़ी। और एसएसपी साहब हमारे जो हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब है, तो वो हर जगह जा रहे हैं। कल मैंने देखा डाउनटाउन में भी गए वो, तो अच्छा स्टेप उठे, रात भर वो काम करे। और एसएसपी हमारे जो ट्रैफिक साहब है, एसएसपी साहब ये हमारा खुशनसीबी हमारा इतना अच्छा एसएसपी साहब है जो रात दिन इसके लिए काम करते हैं। उसके जो टीम को मैं बड़ा अप्रीशिएट कर रहा हूँ, वो रात भर काम कर रहे हैं। डीएसपी साहब है, एसएसपी साहब है, खुद उस पर वो कल डाउनटाउन में भी गए थे, आज भी मैंने देखा रात दिन वो काम करे। तो मस्ट मगर फैमिली को भी देखना है कि वो अपने बच्चों को रोके कि वो दी चीज देने से। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष महागीर ने बताया कि इस रोड की खस्ता हालत पिछले काफी समय से ऐसी है जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों का अपने कामकाज को लेकर अक्सर आना जाना रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ की हालत बेहद खस्ता है। उन्होंने इस मौके पर प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ की हालत को सुधारने की गुहार लगाई ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। कहना है कि हम बहुत मुद्दत से सरकार से ये कहते हैं कि यहाँ से एक रास्ता बने ताकि लोग यहाँ से आ जा सके। ये ऐसा बनेगा कि एक कनेक्टिविटी का जरिया बनेगा यहाँ से लेकर महाराजपुरा तक, लेकिन बदकिस्मती से इसकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बार बार हम कहते आए हैं। आज भी हम नए जो हमारे एमएलए साहब आए हैं, मैं उनसे मिला, उनसे कहा कि इस तरह हमारा जो मसला है, एक दरखास्त भी हमारे एक साथी ने दी उनको कि इसमें ज़रा कुछ ऐसा कीजिए कि ये रास्ता अच्छा बन जाए ताकि लोग यहाँ से आ जा सके। तो उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, ये इंशाल्लाह हम हल करेंगे, ज़रूर हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रास्ता बनेगा, अच्छा बनेगा, ताकि यहाँ से जो लोग चलते हैं, माहीगीर हैं, ये एक तरह की मंडी है यहाँ, और माहीगीर जो आते हैं यहाँ मछलियों का वो खरीद फरोख्त होता है यहाँ से,
श्रीनगर जाती हैं, कुपवाड़ा जाती हैं, यहाँ से मछलियाँ और बाकी काम होते हैं लोगों के, दरिया पर आना जाना होता है। कुछ लोग आते हैं यहाँ कपड़े धोने के लिए या बाकी काम उनके होते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो रिवर ट्रांसपोर्ट है उसके लिए आते हैं यहाँ सामान लेकर, और वो इधर उधर ले जाते। जब रास्ता है नहीं तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। लिहाजा मेरी यही दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से, इरशाद साहब से, कि मेहरबानी करके इस रास्ते की तरफ तवज्जो दीजिए, ये रास्ता बन जाए ताकि हम आराम से ज़िंदगी जी सकें। चूँकि पतम 40 वरी वात रोडस एप्लाई करान, मगर वुनिक तान गई सुनवाई कह। वह उम्मीद क्या सरकार आई नव इरशाद साहबस पे उम्मीद ऑनरेबल MLA सोपोर वस अमिस पुरजोर गुजारिश करान गई पतम लट तमिस नश, या RNB एग्जन साहब सह आव योर पतम लट एस्टिमेट बनावान ये असल पे मैरिज हॉल पे गए यह रोड, यह रले जनाब अली मंजूर अहमद डार होतुत बल्कि अब्दुर्रहमान डार, अमिस वन शहजाद साहब, शहजाद मंजूर वन अत मज ग तकिया बल तेलियान महाराजपुरा वाल लुकन वात अम राहत अगर यह रोड कनेक्टिव ग अत तो जाम तक कम। शौकत साहब इस बाजार में जाम लगा अम ग कम, या ये जमिया मस्जिद लोग नमाज ग जुमाई महमद लोग नमाज ग यप ग शार्ट कट क्या बाइक क्या रोड यप वो तो यप कोता बस म्यूनसिपलिटी MC सोपोरस कर अपील शौकत साहबस, तुम जम तम हम सनी बई, तुम छोट कोता यप तुम कैमरा सत अगर यो हाल कोर अमो दरिया बचन पे पोलूशन अम बेमार हूं खतर अम चीर बसान सान जलित क्या ये घर वाल मेहरबानी कर सनी बई बस कर अपील मेहरबानी कर क्या म्यूनसिपलिटी हज गाड़ कंटिन्यू म्यूनसिपलिटी हज गाड़ मगर अम छोट त्रा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बीच बिहारा ने ह्यूमैनिटी वेलफेयर के सहयोग से गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बीच बिहारा में T20 क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया। आज का मुकाबला SB टाइटंस और राइडिंग स्टार्स के बीच हुआ। SB टाइटंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। SB टाइटंस ने 20 ओवर में 183 रन बनाए, जबकि पीछा करते हुए राइजिंग स्टार्स ने 20 ओवरों में 174 रन बनाए और अपना बेहतर प्रदर्शन देते हुए कुछ स्कोर से पीछे रही। मैच में ये एक ही मैच था, वो मैच के बाद जो आज यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज बिजबिहारा में एक फ्रेंडली मैच खेला गया दो टीम्स के दरमियान, जिसमें क्रिकेटर्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज यानी ब्लाइंडनेस ने हिस्सा ले लिया। ये पूरे वादी कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, और इन्होंने यहाँ जो लीग मैच खेला उसका मकसद है कि ये बच्चे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ये ज़्यादा कस्टोडियल लाइफ गुजारते हैं, एक ही जगह होते हैं, इनके लिए स्कूलिंग भी बहुत मुश्किलात में होती है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है स्कूल में। तो एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि ये बच्चे भी हर किसी फील्ड में आगे है, तो आज हमने ये एम रखा था इस मैच को खेलने के लिए। एक तो हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें अवेयरनेस गई कि हाउ क्रिकेटर्स विद ब्लाइंडनेस प्ले द मैच। दूसरा ये कि जो आजकल रुझान चला है कि यूथ में ड्रग एडिक्शन और बाकी नेगेटिविटी फैल रही है, ये बच्चे डेस्पाइट इनकी 100% ब्लाइंड है, किसी की 70% ब्लाइंडनेस है, ये तब भी एक तो नशे से दूर है, पाक है, और दूसरा अपनी बॉडी फिटनेस के लिए ये मैच करते हैं और ये इंसिस्ट करते हैं कि हम ये मैच रेगुलरली खेलें। इन्होंने 3 जगह अभी तक ये मैच खेला, एक श्रीनगर में, दूसरा बारामूला डिग्री कॉलेज में, तीसरा यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में। इसके बाद जो इसमें बेस्ट ऑफ द 30 निकलेंगे
उनमें उनको जम्मू में एक टूर्नामेंट के लिए जाना है। जो रेहड़ी फड़ी वालों ने आज जीएमसी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जीएमसी वाले आए दिन बिना मतलब के गरीब और रेहड़ी वालों को परेशान कर रहे हैं और उनका कीमती सामान बिना रसीद ही उठाकर ले चले जाते हैं, जिससे फिर से खरीदना उनके लिए नामुमकिन सा है। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि इनके द्वारा उठाए गए सामान का सरकार को आंकलन करना चाहिए। उन्होंने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीएमसी दिन दहाड़े लूटमार कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अपील करते हुए इस पर विचार करने की गुहार लगाई। ये चाहती है कि हम बच्चे लेकर रोडों में आए, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हमने रोड ही बलात् किया है। आगे हम अपनी जानें दे देंगे, हम अपनी जानें दे देंगे। काम जो ऊपर से बैठे हमारे लिए दिन पे दिन खाली सर्कुलर पे सर्कुलर निकाले जाए। हम मजबूर हो गए, हम आवाम से ये सवाल पूछते हैं तो तमाशा हमारा बन रहा है, हमारा साथ दो। हम मजबूर हो गए, हम लोग, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए, कोई नहीं चाहता रोड पे आने के लिए। हम लोग मजबूर हो गए हैं, हमारे ईओ ने हमें मजबूर किया रोड पे आने के लिए। उन्होंने एक आर्डर अभी निकाला कि भाई आपके बंधु को सस्पेंड किया। भाई किसने निकाला वो आर्डर? किसने दी आपको ये पावर, ये आर्डर निकालने की? जब हम अपना हक मांग रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई है, बोलते हैं मंदिर मस्जिद, भाई हो रही है मंदिर मस्जिद। आज सुबह हमें तहसीलदार साहब ने फोन किया, बोलते भाई कुत्ता यहाँ मरा। क्या हमने वहां पे उठाया नहीं? यहाँ पे कुत्ता मरा और हमने मंदिर मस्जिद भी सफाई करवाया। मगर ये नहीं, ये हड़ताल तोड़ने का काम है। और हमने इनको यही बोला, इधर की अपने ईओ को हमने बोला, जब हम मंदिर मस्जिद करते हैं हम पागल नहीं है, हम नहीं चाहते लोग परेशान हो, मगर हम मजबूर हैं। हमारे इसके अलावा हमारे पास रास्ता क्या है? यही तो कर सकते हैं, हम सफाई करेंगे। डिमांड यही है भाई, हम जैसे काम कर रहे हैं हमारी हड़ताल चलने दो। ये हड़ताल यहाँ नहीं है, अगर हम डोडा में करें तो हमें बंद कर लो। यहाँ इतनी पुलिस है, उठाओ, हम जेलों के लिए तैयार हैं। मगर जब ये जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक है, मैं आपको यही अब 61,000 डेली वेजर अभी रो रहा है, सेवा ही अपनी दे रहा है 9300 पे। अभी तक आपने हमें खिताब दिया, वो तो रीढ़ की हड्डी है। कोविड में हमने काम किया, उस दिन आपने हमें खिताब दिया, बोलता आप हीरो, यही हीरो हम, अभी हम जीरो है रोडों पे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।